Now, let order of G is equal to P raised to the power n into m, where GCD of P m n is equal to 1. Then each subgroup of G with order P raised to the power I is a normal subgroup of at least one subgroup of G with order P raised to the power I plus 1, where 1i less than equal to n minus 1. Proof. We prove this result by using induction. We prove the result by induction on order of ग्रुप. यदि n की वैल्यू 1 होती है और m की वैल्यू भी 1 होती है तो ग्रुप का ऑर्डर p होगा. ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? p. ये जो बात है, हमने कहा कि हमने कहां से कहां तक देना है. यदि n की वैल्यू 1 होती है तो i की वैल्यू कितनी बनेगी? बनेगी नहीं. तो दिस रिजल्ट इज ट्रू हम मान लेते हैं, क्योंकि इसके पास each subgroup of order p raised to pi is normal subgroup of at least one subgroup order this. यदि ये ग्रुप का ऑर्डर है तो वन ऑर्डर का सबग्रुप इसमें नॉर्मल होगा. तो लेट अस assume that the result is true for all groups with order less than order of G. तो हम अपने इंडक्शन केस को करने के लिए यहाँ दो सब केस बनाते हैं. केस नंबर 1, यदि P सेंटर को डिवाइड, P ऑर्डर ऑफ सेंटर को डिवाइड करे. P किसको डिवाइड करता है? सेंटर के ऑर्डर को. और ये सेंटर जो होता है ना, ये क्या होता है? ऑलवेज एबिलियन. ठीक है जी. अब कोची थ्योरम क्या कहती है? P इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है. देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू ZG, इसमें से बिलोंग करेगा, और जो A E के इक्वल नहीं है, सच दैट ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू P, यानी कि A रेज़ टू द पावर P इज इक्वल टू E. तो एक सबग्रुप बनेगा H जो A से जनरेट होगा. किसका सबग्रुप होगा? ये सेंटर का होगा. ठीक है. तो वी गेट दैट H बिलोंग्स टू सेंटर. और सेंटर के जितने भी सबग्रुप होते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं, इसलिए H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. सेंटर के सारे सबग्रुप G में नॉर्मल होते हैं. नॉर्मल होने का मतलब इसकी एग्जिस्टेंस का खेल आ गया. ये यहां एग्जिस्ट करता है. इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G बटे में ऑर्डर ऑफ H. P रेज़ टू द पावर nm बटे में P. इसका ऑर्डर तो ऑर्डर ऑफ G के बराबर है. इंडक्शन रिजल्ट क्या कहता है? इंडक्शन रिजल्ट पर आ जाते हैं. व्हाट इंडक्शन रिजल्ट सेज? इंडक्शन रिजल्ट सेज दैट ईच सबग्रुप ऑफ G बाई H जिसका ऑर्डर P रेज़ टू द पावर I है इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ at least one subgroup of order G by H, of order Pi plus 1,
और ये सब ग्रुप किसका होगा? एट लीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ G बाई H ऑफ ऑर्डर Pi+1, जहां पर I की वैल्यू यहां से यहां तक लाई करेगी। कि हमने कोई भी सब ग्रुप लिया G का, जिसका K इज ए सब ग्रुप ऑफ G, K का ऑर्डर है जी P⁻⁻I, I की वैल्यू यहां से यहां तक है। ठीक है। अब यहां पर दो स्थिति हो सकती हैं, HK का सबसेट हो भी सकता है और HK का सबसेट नहीं भी हो सकता। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि HK का सबसेट हो भी सकता है और HK का सबसेट नहीं भी हो सकता। दोनों केस अपने आप में, यदि HK का सबसेट है तो ये चीज एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपने कह दिया था थोड़ी देर पहले कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K भी होगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ये सब ग्रुप बनेगा किसका जी? G बाई H का। इस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा बच्चों? देखो K का ऑर्डर है P⁻I, ठीक है, H का ऑर्डर है P, इसका ऑर्डर हो जाएगा P⁻I-1, P⁻I-1, ठीक है, कि P⁻I-1। इंडक्शन थ्योरम क्या कहती थी? इंडक्शन थ्योरम क्या कहती थी कि देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, जिसका नाम हम L/H ले लेते हैं, ऑफ क्या? G बाई H, जिसका ऑर्डर कितना होगा जी? Pi, इससे एक ज्यादा। और साथ साथ ये भी कहती है कि ये KH नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसमें? LH में। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर ऑफ L क्या आएगा यहां से? ऑर्डर ऑफ LH Pi है, तो ऑर्डर ऑफ L, ऑर्डर ऑफ H ये Pi, तो इसका ऑर्डर P होता है, तो ऑर्डर ऑफ L Pi+1 हो गया। और एक बताऊं, ये कंडीशन हमें यहां भी इंप्लाई करती है, दिस K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ L। तो हमने ये जो K लिया, इसका ऑर्डर लिया था Pi, यहां पर L का ऑर्डर मिल गया PL, इससे एक फल, एक पावर प्लस फल, और साथ में ये भी प्रूव दिया K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ L। ये सारी चीज इस केस में तो ठीक है, इस केस का जिक्र नहीं किया है। केस, सब केस सेकंड, व्हेन K इज नॉट सबसेट ऑफ H, तो H इंटरसेक्शन K क्या आएगा, का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करेगा। यस, जब आपने कह दिया कि ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ H? देखो ये क्लियर है, ऑर्डर ऑफ H P है, ऑर्डर ऑफ H क्या है यहां पर? P। तो व्हाट इज द दिस, तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन की दो ही संभावनाएं हैं, 1 और P। इफ ये P हुआ तो इसका मतलब H शुड बी दिस। क्यों? क्योंकि ये H के इक्वल आ जाएगा और ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हमारे पास संभावना क्या बची कि ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K शुड बी 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन। आपने अभी बताया कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यदि इनमें से एक भी नॉर्मल होता है तो ये सब ग्रुप बन जाता है। तो इसका ऑर्डर P है, इसका ऑर्डर Pi है, तो Pi+1। तो वी गेट HK एक सब इज ए सब ग्रुप ऑफ G whose order is Pi+1।
अब बात है इसका ऑर्डर कितना होगा, pi+1। अब हमें शो करना है कि जो k हमने लिया था, k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HK, टू शो दैट ये हमें शो करना है। करते हैं। HK नाम का एलिमेंट मैंने यहां से लिया जी। देखो HK की क्या बनेगा, यस इट विल बी HK। और आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि H जो है किसका एलिमेंट है जी, सेंटर का एलिमेंट है, सेंटर का सबसेट है। H बिलोंग टू सेंटर, इट मीन्स ये सभी के साथ कम्यूटेट है KH, इसको K भी लिख सकते हैं, और ये H सब के साथ कम्यूटेटिव है, वी कैन राइट दैट दिस। इसका मतलब ये एलिमेंट सभी K के साथ क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होने का मतलब ये भी कंडीशन है कि K इज नो सॉरी ठीक 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 K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HK। वाई हमने यहाँ पर जो थ्योरम लगाई है वो ये है कि H इज नॉर्मल इन G, तो हम ये कह देते हैं कि GH इज इक्वल टू HG, ये लगाइए। तो G का एलिमेंट हमने यहाँ पर क्या माना था, HK। तो इस प्रकार K इज नॉर्मल इन HK हो गया। अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या कहता है, P डजंट डिवाइड सेंटर। तो इसका मतलब सेंटर और G में फर्क है, ठीक है, क्योंकि सेंटर और G में फर्क है। ग्रुप का ऑर्डर तो यहाँ P से डिवाइड होता ही होता है। तो इसमें देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G सच दैट A डजंट बिलोंग्स टू सेंटर। तो इसका मतलब Na G से छोटा हो जाएगा, बिकॉज Na यदि G के इक्वल होता है इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू सेंटर। ये कंडीशन आ गई, और ये A ZG में भी नहीं है, तो वी गेट ZG स्ट्रिक्टली लेस देन Na स्ट्रिक्टली लेस देन G। अब क्लास इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। P सेंटर को डिवाइड नहीं करता, ऑर्डर सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, P इसको डिवाइड करता है। P क्या इसको डिवाइड करेगा, यदि P इसके ऑर्डर को भी डिवाइड करता है, इसके ऑर्डर को भी डिवाइड करता है, इसको भी करेगा। इट मींस P इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। P इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये कई टर्मों का सम है। इसका मतलब इसमें से एक ऐसी टर्म भी आएगी जब P, तो हम कहते हैं P डजंट डिवाइड दिस। एक टर्म ऐसी भी आएगी P इसको डिवाइड नहीं करता, बट Na जो है सेंटर में ना होने के कारण, क्योंकि ये केस हुआ जब सेंटर में नहीं है, ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा होता है। तो ऑर्डर ऑफ Na, क्योंकि इसने P से डिवाइड नहीं होना, तो इसको तो P की पावर n होना ही होना, यहाँ क्या बनेगा, ये ऑर्डर ऑफ G से लेस हो गया। यस श्योरली लेस, क्योंकि ये कटते जब है जब ये A सेंटर में हो, 1 जब ही आता, 1 भी नहीं आता, ये क्लास इक्वेशन का रूल है। और ये जो Q है ये M को क्या करेगा, डिवाइड, एंड Q इज लेस देन M। तो सारी थ्योरम क्या कहती हैं, थ्योरम क्या कह रही है, सारी थ्योरम से सुनिए ध्यान, कि इस Na का ऑर्डर कितना है जी, अब लेस देन ऑर्डर ऑफ G। इस Na का ऑर्डर क्या है, लेस देन ऑर्डर ऑफ G,
ठीक है, Na का ऑर्डर क्या है, लेस देन ऑर्डर ऑफ G। इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? ये जो थ्योरम है इसके लिए होल्ड होगी, इसके लिए होल्ड होगी, हैंस फॉर G, G के लिए भी होल्ड होगी। फिर सुनिए, ये इसके लिए होल्ड होगी तो G के लिए भी होल्ड होगी। क्यों ये बात कही जा रही है? क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक सब ग्रुप लेना है K, whose order is P raised to the power I। yes, ओके। क्लियर? मैं फिर दोबारा से आपको इस बात को कर रहा हूं रिपीटेड कि ए सेंटर में नहीं, P जो है जेड जी को डिवाइड नहीं करता, तो इस जेड जी के पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आने वाला है, जेड जी के पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आने वाला है जिसका ऑर्डर P की पावर हो। इसका मतलब जो एलिमेंट जेड जी में है उनका ऑर्डर P की पावर नहीं है। यस, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दिस थ्योरम इज होल्ड्स फॉर दिस, हैंस दिस इज होल्ड फॉर G। विद दिस वर्ड वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरम। तो हमने क्या रखा ना, इंडक्शन, इसके लिए होल्ड हो रही है कि ऑर्डर ऑफ G कितना है, ऑर्डर ऑफ Na लेस देन दिस है। तो दिस थ्योरम इज होल्ड्स फॉर Na implies this theorem is holds for G। Thank you very much.